Good morning, students. We are doing economics chapter globalization and Indian economy. In last video, we already discussed about the what is globalization. What is globalization? Globalization is movement of good, movement of technology, movement of person is known as globalization. In this video, we will talk about the factors of the globalization. Here, two factors of the globalization. One is technology, other one is liberalization. मीन आपकी जो ग्लोबलाइजेशन को मोटिवेट करेगा, ग्लोबलाइजेशन के लिए किसी चीज ने इंस्पायर किया है ह्यूमन बीइंग को, तो आपके टू फैक्टर इफेक्टिव हैं उसमें. वो जो टू फैक्टर हैं वो क्या है? आपका फर्स्ट फैक्टर रहेगा टेक्नोलॉजी. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देन वी विल टॉक अबाउट द लिबरलाइजेशन. सेकेंड फैक्टर लिबरलाइजेशन. इन सिंपल वर्ड अगर हम लोग बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन क्या होगा? जब आपकी गवर्नमेंट सारे टैरिफ बैरियर, सारे ट्रेड बैरियर्स रिमूव करेगी, किससे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट से. वो क्या होगा? आपका लिबरलाइजेशन होगा इधर. और लिबरलाइजेशन की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में. उस टाइम अपनी कंट्री में लिबरलाइजेशन और आपका प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की हम लोग बात कर चुके हैं. फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी क्या होगी? टेक्नोलॉजी आपका ट्रांसपोर्ट जब आपका डेवलप होगा, बहुत अच्छे से आपका जो ट्रांसपोर्ट है, मूवमेंट क्या कर दी उसने? फास्ट कर दी. ट्रांसपोर्टेशन फास्ट कर दिया. और फिर हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बेनिफिट क्या है. अगर हम ट्रांसपोर्टेशन से ही ले, टेक्नोलॉजी की बात ले, एंशिएंट पीरियड से ले, जिस टाइम आपका अर्ली मैन काम करता था, तो अर्ली मैन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जब उसने क्या किया? अपने व्हील को इन्वेंट किया. व्हील इन्वेंट होता है तो उसने एक नई टेक्नोलॉजी क्या की? डिस्कवर की. उसके बाद उसने अपने ट्रांसपोर्टेशन को इजी किया. फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन. तो उस टाइम पे भी होता था जब आपका इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में आपका ट्रेड होता था. लेकिन अगर मॉडर्न टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, एट दिस टाइम अगर हम बात करें किस चीज की? टेक्नोलॉजी की. टेक्नोलॉजी ने क्या किया? आपके मूवमेंट को इम्प्रूव कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया. कैसे? आज आप क्या कर रहे हो? बाय एयर कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हो, बाय शिप आप ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास मॉडर्न कार है. मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास बुलेट ट्रेन जैसी चीजें हैं, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ. यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? टेक्नोलॉजी की. टेक्नोलॉजी जब आपकी इंप्रूव हुई, फास्ट टेक्नोलॉजी आपके पास आई, तो उसने क्या किया? आपके गुड्स को, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में मेन रोल किसका है? मूवमेंट ऑफ गुड्स. जब आपकी गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसने बड़ी फास्टली क्या कर दिया? मूवमेंट उसका करवा दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया. तब आपका ये, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक थोड़े टाइम के अंदर किसी भी चीज को आप दूसरी जगह पर जाकर सेल कर सकते हो, उसके लिए मार्केट फाइंड आउट कर सकते हो. तो उसमें क्या हुआ? किसका रोल है? आपके शिप्स का है, रेलवेज का है, इन सब ने. फर्स्ट. सेकेंड नंबर पे फूड डिलीवरी. अब बात करते हैं कि आपकी जब ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट हुआ, आपके ट्रांसपोर्टेशन ने इम्प्रूवमेंट किया, तो उसने क्या किया? सिर्फ गुड्स में ही नहीं, आपकी फूड डिलीवरी में भी उसने काम करना स्टार्ट कर दिया. फूड डिलीवरी कैसे? वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अगर आप देखते हो आपकी हिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें एक स्टोरी है. स्टोरी इसकी आपके रेफ्रिजरेटेड शिप्स की है. उसमें आपको उस सारी हिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग वैसे उसके बारे में पूरी बात करेंगे. फिर आप देखते हो आपको फ्रोजन फूड वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप इजीली मूव कर रहे हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आपके पास अच्छा है. अगर एट प्रेजेंट आप बात कर रहे हो इन दिस डेज, जो आपके कोविड-19 का टाइम पीरियड है, जो आप पहले फूड मंगवाते थे किससे? जोमेटो से या स्विगी से आप लोग फूड मंगवाते थे, तो वो क्या कर रहा है? आपको टेस्टी फूड, यमी फूड कहीं से भी आपके लिए प्रोवाइड करवाता है. और इस टाइम पे वो क्या कर रहा है? वो आपकी एसेंशियल आइटम को डिलीवर कर रहा है कोविड-19 के टाइम पीरियड में. डेवलपमेंट. फिर सेकंड नंबर पे जब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में फर्स्ट रोल आया आपका ट्रांसपोर्टेशन का. सेकंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अब जब आपका
टेक्नोलॉजी की हम लोगों ने बात की, तो जब जिस टाइम आपका आईटी सेक्टर एक्टिव हुआ, आईटी सेक्टर ने एक्टिव होकर आपके काम को, आपके बिजनेस को बहुत इजी कर दिया। अब आप यहाँ बैठे हो किसी और कंट्री में, आप एक फोन कॉल से अपनी बिजनेस की डील कर सकते हो, लेकिन एंशिएंट टाइम में ये चीज पॉसिबल नहीं थी। फिर उसमें आपको एक स्टोरी बताते हैं। स्टोरी कैसे किसकी है कि एक इंसिडेंट लिया है, इंग्लैंड की एक बुक है, मैगजीन है, वो पब्लिश करवाने के लिए अपना पूरा मटेरियल मेल कर देती है दिल्ली के पब्लिशर को। दिल्ली के पब्लिशर को जब वो अपना मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, वो उसको प्रिंटिंग वगैरह करके फिर क्या करता है, बुक्स प्रिंट करता है, बुक्स प्रिंट करके उनको उनकी कंट्रीज में शिप कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है, पैकिंग वगैरह की उसने, तो आपका किसने रोल किया, आईटी सेक्टर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब ये आईटी सेक्टर काम किस चीज की नीड होगी आपको, अगर हम लोग देखें हमारे हाथ में क्या होगा, एक स्मार्टफोन होगा, इंटरनेट चाहिए आपको, कंप्यूटर चाहिए, और आपका एक स्मार्टफोन चाहिए जिससे आप आईटी को यूज कर सकते हो। यूजिंग ऑफ आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, ये आपको पूरा एग्जांपल दे दिया ग्लोबलाइजेशन के टाइम पीरियड पे। जिस टाइम आप आईटी की बात करते हो, तो आईटी ने उन रिमोट एरियाज में भी आपका काम करवा दिया जहां पर लोग जा ही नहीं सकते। दूर दराज के एरिया की अगर आप बात करते हो, वहां पर क्या है, सब जगह इंटरनेट है आज, जो आपकी एयरटेल की ऐड भी होती है कि हर जगह आपको नेटवर्क मिलेगा। तो इसने किसने काम किया, आईटी सेक्टर ने काम किया। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन क्या है, रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन विच वॉज प्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब वो सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देना है, वो सारे बैरियर्स को रिमूव करना है। किसने, जो आपकी गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, किसके ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। टू इनेबल द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ये आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ कब, 1991 से आपने इस काम को करना स्टार्ट किया। सिंस 1991 इंडियन गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर द लिबरलाइजेशन, इसने अडॉप्ट कर लिया लिबरलाइजेशन को, कब, 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने। जिस टाइम आपकी कंट्री में लिबरलाइजेशन हुआ, तब क्या स्टार्ट हुआ, कंपटीशन स्टार्ट हुआ। कंपटीशन किस में, आपके फॉरेन कंपनीज में और आपकी इंडियन कंपनीज में। ये क्या स्टार्ट हुआ, कंपटीशन। कंपटीशन किस चीज के लिए, बेस्ट फैसिलिटी देने के लिए, बेस्ट प्रोडक्ट देने के लिए। इंडियन जो आपकी कंपनीज पहले कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रही थी, जैसे ही फॉरेन कंपनीज आई, एमएनसीज आया, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया। क्वालिटी इम्प्रूव हुई तो इंडियन जो प्रोडक्ट की मार्केट भी इंक्रीज हुई। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, लिबरलाइजेशन आया तो लोगों में काम करने का भी एक कंपटीशन आया। कंपटीशन आया, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो दूसरी कंपनी के वर्कर भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, क्वालिटी की। तो ये सारी बातें, कंपटीशन आया, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस आया, तो उसने क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया। कब, जब अपनी कंट्री में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। फिर बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन तो आया, फिर उसके साथ एक नई चीज और आई जिसकी हम बात कर रहे थे, रिमूविंग द बैरियर और रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पर क्या है, आपके ट्रेड बैरियर आए। ट्रेड बैरियर क्या, जब लिबरलाइजेशन आया तो लिबरलाइजेशन से पहले आपको क्या रिमूव करने पड़े, सारे ट्रेड बैरियर अपनी कंट्री से रिमूव करने पड़े। किसके लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया जिससे लिबरल आपका क्या हुआ, ट्रेड बैरियर्स रिमूव किए। ट्रेड बैरियर्स के लिए क्या किया आपने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया अपनी कंट्री में आने के लिए। ये सारा प्रोसेस आपको क्या मिला, ग्लोबलाइजेशन का। अब बात करते हैं WTO। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका, ये किसका इनिशिएटिव था, आपके जितने भी डेवलप नेशन थे, डेवलप नेशंस ने क्या किया, आपकी डेवलपिंग कंट्रीज में अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लिबरलाइजेशन की डिमांड की। लिबरलाइजेशन की जब वो डिमांड करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसने पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को कंट्रोल करना है। कंट्रोल किस चीज में, वो कंट्रीज से नेगोशिएट करेगा, नेगोशिएट करके उनके ऊपर क्या ट्रेड बैरियर होने चाहिए, क्या ट्रेड बैरियर रिमूव करने चाहिए, इस चीज के बारे में वो सारी बात करता है। जब हम WTO की बात करते हैं तो WTO की बात करने के लिए हम हमारी जो NCERT की बुक है उसमें एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किस चीज का लिया है कि अपनी कंट्री में वर्कर्स
इकोनॉमी जो है टोटली डिपेंडेंट किस पर थी इनिशियल टाइम से ही, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर पे अगर वो डिपेंडेंट थी, और आपकी यूएस की इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं थी। यूएस के अंदर जो लोग थे बहुत कम फार्मिंग में जाते हैं, और इंडिया के अंदर मोस्टली फार्मिंग में चले जाते हैं। अब यूएस की गवर्नमेंट ने क्या किया, वो अपने फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए वो बहुत सारी क्या दे देता है, उनको सब्सिडीज दे देता है। अब सब्सिडीज मिल गई तो उन लोगों ने अपना प्राइस कम रखा और मार्केट में सेल कर दिया। जैसे अगर उनको सब्सिडी मिलती है किसी चीज के ऊपर 50 रुपीज की सब्सिडी मिल गई है, कोई चीज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वीटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो मार्केट में उसको 60 रुपीज पर बेच रहे हैं, तो उनको क्या हुआ, बेनिफिट हो गया 10 रुपीज का। बट अगर इंडिया की बात करते हैं, उनको पूरा खर्चा उस पर पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर, आपका डीजल, इरिगेशन का लगा के 100 रुपीज खर्च आया, तो वो 110 रुपीज में बेच रहे हैं, तब जाके बेनिफिट होगा इंडियन फार्मर को। बट अगर मार्केट में अपने सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो चीज हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे वो हम 110 रुपए की कर रहे हैं, यूएस क्या कर रहा है उसको 60 रुपीज में सेल कर रहे हैं, तो किसका माल बिकेगा, यूएस का बिकेगा, ना कि हम लोगों का। तो इस चीज के लिए इंडिया ने कई बार अपनी वॉइस को रेज किया है डब्ल्यूटीओ के सामने। डब्ल्यूटीओ को बोलकर उसने क्या किया, ये सब चीजें इतनी इनको क्या नहीं मिलनी चाहिए, सब्सिडीज नहीं मिलनी चाहिए, और जो है सबकी कंट्री का अलग अलग तरीका होगा। इस सारी चीज को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, आपके कौन से फैक्टर इफेक्टिव करते हैं। 2 फैक्टर इफेक्टिव है इसके लिए, टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन। जब टेक्नोलॉजी की बात की तो टेक्नोलॉजी में आपने सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन को किया, सेकंड नंबर पे आईटी सेक्टर को किया। ये सारी चीजें जब आपकी आई, ट्रेड स्टार्ट हो गया, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर डब्ल्यूटीओ का मेन रोल आया। डब्ल्यूटीओ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस टाइम इतना इसको करते हुए चलते हैं। थैंक यू।